So in this video we will discuss some questions on the sources of Indian Constitution, जो कि भारतीय संविधान के स्रोत पर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में भी ऑलरेडी आ चुके हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये हमें पता ही है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन विच एनश्राइन्स द विल ऑफ राइट्स टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टीज, जो कि आर्टिकल 13 से लेके 35 तक है, पार्ट 3 के। सेकंड क्वेश्चन है, द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया हमने? ये यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। मेनली जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये डायरेक्टली तो किसी आर्टिकल में नहीं है, बट हम कह सकते हैं जो हमारा कैबिनेट का फॉर्म है आर्टिकल 74 एंड 75, इसमें ये हमें कैबिनेट का फॉर्म मिलता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम का फॉर्म। और जो हमारी पार्लियामेंट है ये आर्टिकल 79, 80 एंड 81 इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं। 79 कहता हमारा पार्लियामेंट होगा, 80 में हमें राज्यसभा का कंपोजिशन है, 81 में लोकसभा का। तो मेनली हम कह सकते हैं 79 में पार्लियामेंट, राज्यसभा 80 में एंड 81 में लोकसभा के बारे में बताया है। So India adopted a parliamentary system of government from the British or United Kingdom model, characterized by a dual executive system and collective responsibility of the executive to the legislature. So next हमारा क्वेश्चन है थर्ड, from which country constitution did India borrow the डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डीएसपी जो है या नीति निर्देशक तत्वों को हमने लिया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। ये आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है। तो डीएसपी जो है आयरलैंड से लिया है हमने, जो कि पीपल के वेलफेयर के बारे में बात करते हैं। डीपीएसपी स्टेट्स की ये ड्यूटी है कि वो पब्लिक के वेलफेयर के बारे में नीतियाँ बनाए। तो फोर्थ है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन allowing both the center and state to legislate is borrowed from which country's constitution? So USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड यूके। तो ये जो हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से लिया है कंकरेंट लिस्ट को, एंड फेडरेशन की जब भी बात हो तो ये कनाडा से लिया है। और अगर कनाडा नहीं है तो फिर जो इंडिया का 1935 का एक्ट है वहाँ से। विच फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन was influenced by the Weimar Constitution of Germany? सो यहाँ लेट मी ऐड समथिंग। ये जो कंकरेंट लिस्ट है इसमें है 52 सब्जेक्ट्स को डिस्कस किया है। क्वेश्चन 5, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? ये है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो ये जो ऑप्शंस यहाँ पर दिए हैं, तो बेस्ट जो सुटेबल ऑप्शन है
इमरजेंसी से रिलेटेड, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। सो इमरजेंसी के टाइम पर आर्टिकल 359 जो है वो कहता है कि ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं 20 और 21, इनको छोड़कर सभी फंडामेंटल राइट्स जो हैं कैंसिल हो जाते हैं। So except 20 and 21, all fundamental rights got cancelled. So next जो है idea of federation with a strong center in the Indian constitution is borrowed from which country's constitution? जो स्ट्रॉन्ग फेडरेशन है वो कहाँ से लिया है? ऑलरेडी अभी बताया था, ये कनाडा से। So next question, which country's constitution serves as a model for the fundamental duties incorporated into the Indian Constitution? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है? तो ये हमने लिया है यूएसएसआर, सोवियत यूनियन से। यूएसएसआर से लिया है ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। ये इसको जो है ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ये 1976 में जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसके थ्रू इसे ऐड किया गया। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को स्टार्टिंग में ऐड किया गया था। जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है दैट इज़ 51A सब सेक्शन के यानी कि 11th को हमने 2002 में 86 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया था। प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मॉडल्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट का प्रोसीजर है वो कहाँ से लिया है? ये यूएसए, साउथ अफ्रीका, यूके, कनाडा, ये लिया हमने साउथ अफ्रीका से। दैट इज आर्टिकल्स वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 368 हमने कहाँ से लिया है? ये साउथ अफ्रीका से लिया है। इसमें 3 टाइप्स के हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर बताएं। एक है सिंपल, जिसमें दोनों ही राज्य साधारण बहुमत से कर सकते हैं कोई अमेंडमेंट। सेकंड है स्पेशल, जिसमें 2/3 से ज़्यादा सदस्यों को वोट करना होता है। तीसरा है स्टेट का एग्री होना, जिसमें स्पेशल बहुमत और वोटिंग प्लस दैट इज़ 2/3 वोटिंग होनी चाहिए दोनों राज्यों से, प्लस आधे से ज़्यादा राज्यों को उसे पारित करना होता है। फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन डिड इंडिया अडेप्टेड द स्कीम ऑफ फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर? सो ये स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात आ रही है फेडरेशन, सो ऑलरेडी वी डिस्कस इट्स कनाडा। The concept of judicial review in Indian constitution is borrowed from which country's constitution? जो judicial review जो हमने लिया है ये USA से। So these are certain questions that has been came in previous examinations. So let's also just discuss some questions which came in RRB NTPC Group D exams. So these are certain questions that came in RRB Group D and RRB NTPC exams from sources of Indian Constitution. So these are द पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट है कॉन्सेप्ट ये कहाँ से लिया? ये हमने लिया इंग्लैंड से। इंग्लैंड ये बताता है इंडिया एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है जिसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम है जो कि यूके मॉडल पर है। पार्लियामेंट सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है इंडिया की जो कि बनी हुई है प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा से। इसके बारे में जो आर्टिकल राज्यसभा में के बारे में आर्टिकल 80 में दिया है, 81 में लोकसभा के बारे में दिया है। भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है किसी भी रिपब्लिकन कंट्री का। एंड ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो
कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट्स हैं ये वेरियस सोर्सेज से हमने लिया है, जैसे कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का फॉर्म इंग्लैंड से, प्रेम्बल यूएसए से, प्रेम्बल की लैंग्वेज जो है ये ऑस्ट्रेलिया से, डीपीएसपी आयरलैंड से। So, in the Constitution of India, the spirit of brotherhood is inspired by which country? Brotherhood, fraternity, liberty, equality कहाँ से लिया हमने? ये लिया था फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कि 1789 में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उससे इंस्पायर्ड होकर ये 3 चीज़ें बनी थी, और ये हमने फ्रांस से लिया है। The idea of introducing independence and fraternity in the Constitution of India was inspired by which country? Again, it's France. Assistance has been taken from the Constitution of various countries in the formulation of a Constitution of India. From France, we have taken Republican and prologue motto of freedom, equality and fraternity in the preamble. From British से हमने लिया है parliamentary governance, सिंगल सिटीजनशिप, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है हमारा। रसिया से फंडामेंटल ड्यूटीज ली हैं। द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? ये रसिया से लिया है हमने, ऑलरेडी इसको डिस्कस कर दिया है। इमरजेंसी प्रोविजंस कहाँ से लिए हैं? ये जर्मनी से लिए हैं। आर्टिकल 352 से लेकर 360 में इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में है। 352 में नेशनल इमरजेंसी है, ये 3 बार लगी है, 1965 में, 1971 और 1975 में। आर्टिकल 356 में जो है स्टेट इमरजेंसी है, जो कि 134 टाइम्स लगी हुई है। सबसे ज़्यादा यूपी और मणिपुर में 10 टाइम्स मैक्सिमम ड्यूरेशन के लिए। जम्मू कश्मीर में लगी है 12 ईयर 7 मंथ्स अप्रॉक्स। देन सेकंड पंजाब में 10 ईयर 7 मंथ्स के लिए। जब इमरजेंसी क्यों लगती है? क्योंकि आदमी बीमार हो गया, इससे हमने बीमार कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है इसीलिए। और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो अभी तक हमारी कंट्री को फेस नहीं करनी पड़ी है, तो मीन्स लगी ही नहीं है। सो दीज आर सर्टेन क्वेश्चंस that came in RRB exams also. So इसी टाइप के अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी डिटेल वीडियोस लेकर आऊँ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर पॉलिटी और हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स पर, प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा एंड इसे शेयर भी करिए।